वेरी गुड। अब इसको और इसको। वेरी गुड। हो गए दीदी बर्तन? हो गए। और दूध उबाल दिया? हाँ, दूध भी उबाल दिया। अच्छा ठीक है, ऐसा कर, अब तू अपने लिए और मेरे लिए चाय बना दे और गुड़िया के लिए दूध ले आ। नहीं दीदी, आपने ना इसको रोज दूध पिला पिला के ना इसकी आदत खराब कर दी है। ले, कैसी बात कर रही है? इसमें आदत खराब करने वाली कौन सी बात है? दूध तो बच्चों के लिए अच्छा होता है ना। हाँ होता है दीदी, पर तू ज्यादा मत सोचा कर। गुड़िया चॉकलेट वाला दूध पिएगी? अरे पागल है क्या छोकरी तू? घर जाके बताऊंगी तुझे तो मैं। तो इसे क्यों डांट रही है? जा जल्दी लेके आ। दीदी आपने इसकी आदत खराब कर दी है। अगर ये घर पे दूध पीने की कहूँ ना मैं इससे, तो कहती है वैसे वाला नहीं है जैसा वो आंटी के घर में मिलता है। अब बताओ क्या करूँ इसका? है गुड़िया, तुझे चॉकलेट वाला दूध अच्छा लगता है? हाँ। तो ठीक है, कल मैं तेरे लिए चॉकलेट पाउडर लेके आऊंगी, तो घर पर भी चॉकलेट वाला दूध पीना, ठीक है? ठीक है। अरे गुड़िया, ऐसा चीज मांगते हैं क्या? गलत बात है बेटा। ले, मैं देने वाली ये लेने वाली, तू होती कौन है? पर दीदी बस बात खत्म, जा जल्दी लेके आ। हो गया? चलो। तू क्या सोचने लग गई? दीदी मैं सोच रही थी जैसे कल ही की बात हो, पर देखो 10 साल हो गए इस बात को। कौन सी बात को? जब मैं गुड़िया को गोद में लेके गली गली में भीख मांगती फिर रही थी, भरी सर्दी में, तन पे फटी सी साड़ी, गुड़िया को ढकने तक का कपड़ा नहीं था मेरे पास। मेरी किसी ने मदद नहीं की, पर आपने उस दिन मुझे साड़ी भी दी पहनने को, एक शॉल भी दी, गुड़िया को भी ढकने के लिए कपड़े भी दिए, उसको पीने के लिए दूध भी दिया। सच बताऊं दीदी, उस दिन आप मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई थी, और आपने ही मुझसे कहा था ना कि भीख क्यों मांगती फिर रही है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेती। और फिर आपने ही मुझे काम पर भी रख लिया। अगर दीदी आप ना होती ना, तो जो इज्जत की 2 रोटी आज खा रही हूँ मैं, वो शायद नहीं खा रही होती। और मुझे लगता है अगर आप उस दिन ना होती ना, तो शायद मैं आज भी गली गली में भीख मांगती फिर रही होती। पता है, जब तू उस दिन मुझसे मिलकर गई तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुझसे दोबारा मिलूंगी। पता नहीं क्यों तेरा चेहरा मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। और मुझे तेरी सबसे अच्छी बात तो यही लगी थी कि जब तू दोबारा गली में आई ना, तो तूने मुझसे काम मांगा। बस तेरी यही बात मेरे दिल को छू गई थी। और देख ले, एक वो दिन था और आज का दिन है। तू जैसे हमारे घर का हिस्सा ही हो गई है। और एक बात बताऊं तुझे, ये मिलना मिलाना ये सब तो भगवान के हाथ में होता है, हम सब तो बस जरिया बन जाते हैं। पता नहीं, हो सकता है पिछले जन्म का हमारा कोई कर्जा रह रहा हो, जो इस जन्म में मिलकर हम चुका रहे हैं। वो तो पता नहीं दीदी, पर मेरे लिए आप किसी भगवान से कम नहीं हो। गुड़िया, अब मैं तुझे सवाल दे रही हूँ, ये सवाल करके ले आना, ठीक है? और नहीं करके लाई ना तो पिटाई करूँगी। और अगर करके लाई तो कल मैं तेरे लिए चॉकलेट वाला पाउडर लेके आऊँगी। खाओ भगवान की कसम। भगवान कसम, ठीक है? हाँ भैया, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है भैया। दीदी अब भैया की तबीयत कैसी है? नहीं, अभी तो कुछ भी आराम नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कम से कम 6 महीने का रेस्ट करना पड़ेगा।
नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दीदी आप घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो, वो अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकता। सुन, मैं भी तुझसे कुछ कहना चाह रही थी। वो हाँ बोलो दीदी, क्या बात है? ऐसा है तो कल से काम पर मत आना। क्यों दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं वो बात नहीं है। फिर क्या बात है दीदी? आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो? देख अब तुझे तो पता है तेरे भैया की प्राइवेट नौकरी थी। जब तक नौकरी थी तब तक तो सब ठीक था, पर अब जब से घर पर बैठे हैं उनकी नौकरी भी छूट गई है और डॉक्टर ने भी बोला है कि अभी 7-8 महीने तक तो रेस्ट करना ही करना है। अब जो घर में बचा खुचा था उसी से खर्चा पूरा करना पड़ेगा। मुझे भी काफ़ी हद तक खर्चों में कमी करनी पड़ेगी और शायद अब मैं तेरी पगार भी नहीं दे पाऊंगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी, तो क्या बात कर दी दीदी आपने? इतने सालों में मुझे बस इतना ही समझ पाई आप? आपने मुझे सड़क से उठा के खुद की झोपड़ी में बिठा दिया, आपने मुसीबत में मेरा साथ दिया और आप सोच रहे हो जब आप पर मुसीबत आई है तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? नहीं दीदी नहीं, अगर मैंने ऐसा किया ना तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। कोई बात नहीं दीदी, ये बुरा समय है, टल जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रही बात पगार की, मैं और घरों में भी काम कर रही हूँ ना, आप उसकी चिंता मत करो। पर इस मुसीबत में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। हाय फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है, अगर हम किसी के साथ भी अच्छा करते हैं तो उसका रिवर्ट होके हमें वापस ज़रूर मिलता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? भाई मेरे साथ तो हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और पीयू की एक्टिंग आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। हाँ। थैंक यू।